तो गाइस स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि हिमाचल पर। जैसा कि आपको पता है हमने इस बार HP टेट के लिए जो है MCQs सीरीज़ जो है वो शुरू की है और आज हमारा ये 4th लेक्चर है। हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट MCQs उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो है HP टेट के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे, कुछ हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और आज जो है हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इस बार भी आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर चालू की गई है? तो ये आपकी तेलंगाना में शुरू की गई है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुर्खियों में रहे यार लेपिड किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो देखिए जो भी हाल ही में अपॉइंटमेंट वगैरह हुई हैं उन सबको आप पढ़ के जाइएगा, एक ना एक क्वेश्चंस आपसे इनमें से पक्का ही पूछा जाएगा। जैसे कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बैरी और नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वर अय्यर। इस तरह से और भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो रिसेंटली हुई हैं और उनको जो है आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे कि हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, हमारे उपराष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये भी नए ही बने हैं। तो ये सारी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके एग्जाम को लेकर। कोशिश करूंगी कि इन पे जो एक अलग से वीडियो जो है वो लेकर आऊँ। क्वेश्चन है, यार लेपिड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गृह मंत्री अमित शाह किस शहर में स्वामी रामानुज आचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये अनावरण जो है ये इन्होंने श्रीनगर में किया है। स्वामी रामानुज आचार्य की जो स्टैच्यू है ये श्रीनगर में जो है इसका अनावरण किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। बाकी अगर हम बात करें संत रामानुज आचार्य की, तो संत रामानुज आचार्य की जो स्टैच्यू है वो हैदराबाद जो है वो स्थापित की गई है। ये भी आपने याद रखना है, संत रामानुज आचार्य का जो स्टैच्यू है वो हैदराबाद में और स्वामी रामानुज आचार्य की जो शांति की प्रतिमा है ये आपकी श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है? इनमें से कौन सी संस्था है जो आपकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो जारी करती है? देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है इसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें जो है हमारा स्थान है 135, ये भी आपने याद रखना है। ओके, भारत की कौन सी रैंक है? 135वीं भारत की रैंक है। और ये जो रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर साल नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला जो दिवस है ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, आपने याद रखना है। नेल्सन मंडेला जो डे है वो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में सुर्खियों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? तो मेराज अहमद खान जो है ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और कौन सा खिलाड़ी, देखिए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो ख़त्म हुई है, तो आपसे जो प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है, किसने सिल्वर मेडल जीता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको भी एक बार रीड करके जाना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने अफ्रीका से भारत में चीतों के स्थानांतरण के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो देखिए भारत में जो है वो अफ्रीका से चीते लाए गए हैं और अफ्रीका में कहाँ से लाए गए हैं, अफ्रीका के कौन से देश से जो ये चीते यहाँ पर आए हैं भारत में, तो वो है आपके नामीबिया। तो नामीबिया से जो है वो चीते भारत लाए गए हैं और कितने चीते जो हैं ये लाए गए हैं? तो 8 चीते जो हैं वो अभी तक भारत में लाए गए हैं और इनके स्थानांतरण के लिए जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किसके साथ जो है वो भागीदारी की है? तो ये की है आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। राइट। ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत में नामीबिया से जो चीते आए हैं उनको कौन से उद्यान में रखा गया है? तो वो है आपका कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कूनो नेशनल पार्क, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर जो है नामीबिया से चीते लाए गए हैं। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि किस देश के साथ जो है हमारा कौन सा अभ्यास होता है, कौन सी एक्सरसाइज होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपसे युद्ध अभ्यास पूछा गया, एक्सरसाइज है, ये होती है भारत और यूएसए के बीच। ठीक है, भारत और यूएसए के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर आपसे युद्ध अभ्यास पूछा गया है तो ये भारत यूएसए के बीच में होती है। बाकी अगर युद्ध अभ्यास की जगह आपसे वज्र प्रहार पूछा जाए कि वज्र प्रहार जो है ये भी भारत और यूएसए के बीच में ही होती है, और अभी रिसेंटली ये वज्र प्रहार जो है ये कहाँ पर हुई है, तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुई है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के 14th उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी ही हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी जो 14th नंबर के जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं जगदीप धनखड़, और किसको हराकर ये पति बने हैं, तो ये बने हैं मार्गरेट अल्वा को हराकर। मार्गरेट अल्वा को इन्होंने हराया है और जगदीप धनखड़ जो है ये उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से पूछें कि व्यक्तिगत तौर पर ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, तो व्यक्तिगत तौर पर ये 14th नंबर के राष्ट्रपति है, बट अगर अनुसार पूछे तो ये 16th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जगदीप धनखड़ जो है वो पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, उड़े देश का आम नागरिक किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो ये एक केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख योजना है, प्रमुख पहल है उड़ान। ये जो है वो किस मंत्रालय की पहल है, तो ये आपकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो डायमंड जो लीग है ये आपकी नीरज चोपड़ा ने जीत ली है, और नीरज चोपड़ा जो है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था, आपको पता है, और जेवलिन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं। अभी जो है इन्होंने डायमंड लीग जो खिताब है वो भी जीत लिया है। राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच में एक रक्षा अभ्यास है। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है ये आपकी भारत और यूएसए के बीच में होती है, और इस साल जो है ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो है वो आयोजित की गई है। राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित एवेन्यू राजपथ का नया नाम क्या है। तो देखिए, दिल्ली में जो राजपथ है उसका अब नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में तो नाम चेंज करने का जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों के नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, तो उनमें से एक आध आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आप एक बार देख के जाइएगा। जैसे कि दिल्ली में भी जो राजपथ था उसका नया नाम जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया है, वैसे ही यूपी में भी बहुत सारी जगहें ऐसी है जिनके नाम चेंज करके जो है वो अलग अलग रखे गए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किबिथु सैन्य चौकी जिसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया था किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले तो जनरल बिपिन रावत का नाम जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के फर्स्ट ईडीएस जो है वो थे आपके जनरल बिपिन रावत, ठीक है, और इनका जो है निधन हो गया है। इसके बाद नए जो सीडीएस बने हैं, जो सेकंड नंबर के सीडीएस बने हैं वो है आपके अनिल चौहान। ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड सीडीएस जो है वो बने हैं अनिल चौहान और फर्स्ट थे बिपिन रावत, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किबिथु सैन्य चौकी है उसका बदला नाम जो है वो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, तो ये किस राज्य में जो है वो स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबिथु। राइट, और अगर आपको पता होगा तो किबिथु जो है ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है इंडिया का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022 की थीम क्या है। तो थीम भी कई बार पूछ ली जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है उसकी जो थीम है वो थी इस साल के लिए, नस्लवाद समाप्त करें और शांति का निर्माण करें। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है। तो पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत है
ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो है आपकी पुलमपारा, और ये कहाँ पर है, तो ये आपकी केरल में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है। देखिए यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा गया है और 2020 की बात हो रही है, लेकिन ये दिया अभी गया है 2022 में। ये मत सोचिएगा कि 2020 का करंट अफेयर है, ये 2022 में मिला है 2020 के लिए, ठीक है। ये अभी जो है हाल ही में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आशा पारेख को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, बाल्टिक पाइप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जिसे हाल ही में खोला गया है किस देश में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। तो ये जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है ये पोलैंड को जो है गैस का परिवहन करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है। तो ये जो है स्लेंडर लॉरिस एक बंदर की प्रजाति है, बंदर तरह जो है ये दिखता है स्लेंडर लॉरिस, और इसके लिए जो पहला अभयारण्य है ये आपका तमिलनाडु में स्थापित किया जाना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमकैड योजना जो हिमाचल प्रदेश में लागू है किस क्षेत्र से जुड़ी है। तो हिमकैड योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश की योजना है और ये आपकी सिंचाई के साथ जुड़ी हुई है, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है कि अभी जो सरकारी बसें हैं उनमें महिलाओं किराए में जो है 50% छूट दी गई है, और इसके लिए भी एक योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई थी, और उस योजना का क्या नाम है, का नाम है नारी को नमन योजना, ठीक है, नारी को नमन। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। महिलाओं को सरकारी बसों में 50% छूट देने के लिए जो योजना चलाई गई है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नारी को नमन योजना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। तो लवलीना बोरगोहेन जो है ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है वो टोक्यो ओलंपिक में वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मीराबाई चानू, उनका नाम भी आपने सुना होगा। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को जो है वो पहला मेडल दिलाया था, और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, ये भी आपने याद रखना है। और मीराबाई चानू जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये वेट लिफ्टर हैं, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए 2022 बुकर पुरस्कार जीतने वाले शिहान करुणा तिलका किस देश से संबंधित है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए 2022 का जो बुकर पुरस्कार है वो अभी हाल ही में दिया गया है, और किसको दिया गया है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए 2 पुरस्कार होते हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है बुकर पुरस्कार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है वो आपका दिया गया था गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री की कौन सी पुस्तक के लिए वो दिया गया था, तो वो दिया गया था रेत की समाधि, इनकी बुक का नाम है रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। इसके लिए जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जो बुकर पुरस्कार है वो दिया गया है शिहान करुणा तिलका को। तो जो शिहान करुणा तिलका है ये कौन से देश से हैं, तो ये श्रीलंका से हैं, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित उद्घाटन किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है इसका पंजाब में उद्घाटन किया गया है, पंजाब के संगरूर में स्थापित किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था। तो नई दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका नाम है अग्नि प्राइम, ये भी आपने याद रखना है। खबरों में रहे अमन शहरावत कौन से खेल से संबंधित है या कौन सा खेल ये खेलते हैं। तो अमन शहरावत जो है ये इन्होंने कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार जो है अमन शहरावत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, इसलिए इनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, राइट, आपने याद रखना है, कुश्ती से संबंधित है अमन शहरावत। नेक्स्ट है मोडेरा, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव शुद्ध शून्य ऊर्जा समुदाय किस राज्य में है। तो भारत का मोडेरा जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, और ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका सबसे नया टाइगर रिजर्व बना है अभी हाल ही में, और रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका,
भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन हाल ही में किस राज्य में स्थापित की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जो पवन टरबाइन है ये गुजरात में स्थापित की गई है। और किसने की है? तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा जो है वो गुजरात में शुरू की जा रही है। इनका सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ टशीगंग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है अपने आप में कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पोलिंग बूथ है वो कहाँ पर स्थित है, वो कौन सा है? तो ये आपका टशीगंग है या ताशीगंग भी इसी को कहते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है। और कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट। और हाँ, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुनाव हुए हैं, अभी रिजल्ट आने बाकी है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत के जो पहले मतदाता थे शरण नेगी जी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। लेकिन नेगी जी जो है ये कौन से जिले से संबंधित है? तो ये किन्नौर के रहने वाले हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, पहले वोटर होने का गौरव जो है वो इनको प्राप्त है। राइट, में निधन हो गया है तो इन पर भी सवाल जो है वो बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे? तो वो थे आपके श्याम शरण नेगी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कौन से जिले से संबंधित थे? तो ये किन्नौर से संबंधित थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो अगर G20 की अध्यक्षता की बात की जाए तो ये आपकी इंडो है, बाली, इंडोनेशिया में। राइट, 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में ये हो रही है। 2023 की बात की जाए कि 2023 में जो है G20 की बैठक कहाँ पर होगी? तो ये भारत में होगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में भारत जो है इसकी अध्यक्षता करने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और किस और टॉपिक पे आपको जो है वो वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। और आपको पता है कि लद्दाख जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है। राइट, तो ये थे आज के 32 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये क्वेश्चन जो है यकीन मानिए इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और अगर आपसे हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उन सभी को पढ़कर जाइएगा। राइट, कौन राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष तो चलो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, और हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है। ये सारे जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे अपॉइंटमेंट्स जो है हाल ही में जो हुई हैं पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कर रहा है जैसे G20 है, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।